सफिया उदास मत हो, वो आ जाएगी यहाँ। देखो दुगान और मीने उसके पीछे गए हैं, कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। कुछ समझ नहीं आ रहा। जब भी मैं अपनी बेटी को देखती हूँ मेरा दिल रोता है। आयशा, मैंने कहा था ना वो वापस आ जाएगी। अम्मी जान, मैं अपने रवैये के लिए आपसे माफी चाहती हूँ, माफ कर दे मुझे। कोई बात नहीं आयशा, कोई बात नहीं। मैं अचानक से बहुत बोर हो गई थी, बस इसी वजह से ताज़ा हवा खाने गई थी। अब ठीक हूँ बिल्कुल। तुम्हारा ठीक होना ही काफी है। सारे ऑर्डर पहुंचा दिए हमने। मुझे अब घर जाना चाहिए, लेकिन आप सबके लिए शाम में एक सरप्राइज है, इसलिए आप घर साथ आइएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। दुगान, मेरा रवैया तुम्हारे साथ भी अक्सर खराब हो जाता है, प्लीज मुझे तुम भी माफ कर दो। अरे ऐसा मत कहो, मेरा रवैया तो अक्सर मेरे से भी खराब हो जाता है, लेकिन हम आपस में खुद ही हल कर लेते हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं घर जाती हूँ, खुदा हाफिज। इसको क्या हो जाता है अचानक? थोड़ी देर पहले गुस्सा थी और अब सरप्राइज दे रही है। दोगान, क्या उसने किसी से बात की? क्या वो किसी से मिली थी जाकर? नहीं नैरो, वो तो किसी से नहीं मिली, अकेली खड़ी थी, थोड़ी देर बाद वापस आ गई। उसका ठीक होना ही काफी है हमारे लिए, मैं और कुछ नहीं चाहती। क्या कर रही हो मरियम? मैं ओलिविया साहिबा के लिए कुछ खाने के लिए बना रही हूँ। उनकी दवाई का टाइम हो गया है। वो इस वक्त बिल्कुल ठीक हैं। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि उनका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ। समझ गई? तुम उनकी फिक्र करना छोड़ दो। ओलिविया साहिबा, ठीक है, रिलैक्स हो जाए। ओलिविया साहिबा हिम्मत करें, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। एस्ले, नेलिस, यहाँ मदद की जरूरत है। मरियम, मुझे कहीं नहीं जाना बेटी, तुम लेविंट को नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना लेविंट को। क्या? ओलिविया साहिबा क्या हुआ? ओलिविया साहिबा क्या हुआ है, कुछ तो बताए। मैंने सब कुछ लिख दिया है मरियम, मत जाना मरियम, मत जाना। ओलिविया आंटी जैसे ही ठीक हो जाएंगी मैं चली जाऊंगी, फिक्र नहीं करो। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, मरियम ओलिविया अम्मी के लिए सूप बना रही है। मैंने सोचा मैं भी इसकी हेल्प कर दूं। अच्छी बात है। सूप लेकर जा रही हूं मैं। बढ़िया ही सूप ले जाने वाली। ओलिविया साहिबा, मैं गर्मा गर्म सूप लेकर आई हूँ, इसे पी लें ताकि दवा खा सकें आप। अच्छा हो तुम आ गई बेटा, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो मैं किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि मैं किसी पे भरोसा नहीं करती। बोलिए ओलिविया साहिबा, मैं सुन रही हूँ। आप उस दिन भी मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। क्या कहना चाहती हैं आप मुझसे? या अल्लाह, मैं तुमसे क्या बात करने वाली थी, अचानक
दिमाग से बात निकल गई। आप मुझसे कुछ कहने वाली थी लेकिन आपने बात शुरू ही नहीं की थी। याद नहीं आ रही मुझे। खैर, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, जब आपका दिल करे। हाँ, मैं कह रही थी कि राना कहाँ पर है? मैंने उसे कहीं पर देखा नहीं है। उल्विया साहिबा, दरअसल क्या हुआ है? जवाब क्यों नहीं दे रही? कहीं मेरी बहू को कुछ हो तो नहीं गया? बीमार तो नहीं है वो? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र नहीं करें। हाँ, ठीक है। तो फिर क्यों नहीं आई वो यहाँ? ठीक है, तो फिर मैं खुद जाके मिल लेती हूँ उससे। उल्विया साहिबा, उल्विया साहिबा, लेवेंट। अम्मी, आप उठकर क्यों आ गई यहाँ? लेवेंट, राना कहाँ पर है? मरियम से पूछ रही थी लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? अम्मी, आप शायद भूल रही हैं कि हम लोग राना को एक एक्सीडेंट में खो चुके हैं। राना अब हमारे बीच नहीं है। मुझे मालूम है आप उसे बहुत मिस करती हैं। सही सही कहा, सही कहा। राना तो मर चुकी है लेवेंट। ओह, उफ, उफ, मेरा सर दर्द से फट रहा है। क्यों मेरे सर में अजीब अजीब सी आवाजें आती रहती हैं? अब क्या करूं मैं? मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है लेवेंट, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। इफी डियर, क्या आप अपनी दादी के साथ बाहर खेलना चाहेंगे? बिल्कुल, हम बाहर चल के खेले दादी जान। बिल्कुल, चलते हैं। मैं ताजा हवा में जा रही हूँ, अच्छा महसूस करूंगी। आप चलिए, मैं उड़ने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी कार से खेलूंगा। ठीक है मेरी जान। उल्विया अम्मी, आप यहाँ हैं तो हमने सोचा हम भी यहाँ आ जाएं। मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ जब मेरा पोता मेरे पास होता है। क्या हो रहा है कैप्टन? आपने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है, मैं खाना यहीं लेकर आ जाती हूँ, ठीक है? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मगर अम्मी, थोड़ा बहुत तो खाना होगा आपको। अम्मी प्लीज कुछ खा लीजिए आप। हाय बच्चों, प्लीज इसरार नहीं करो, मेरा मूड नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन अगर आप ये सब अपने पोते के सामने करेंगी तो वो भी ऐसा ही करेगा। आप खाने को नहीं मना कर सकती, आपको खाना भी खाना पड़ेगा और दवाई भी। भूख तो मुझे भी लगी है, आप चाहें तो हम दोनों एक साथ खा लें। जब मैं खाना नहीं खाता तो आप मेरे साथ खाती हैं, इसीलिए मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। अगर मेरा इफी मुझसे इसरार कर रहा है तो मैं जरूर खाऊंगी। ले आओ बेटा। मैं भी लेकर आती हूँ। लगता है मैं अपना मोबाइल कमरे में भूल कर आ गई हूँ, बस वो लेकर आती हूँ।
हर वक्त उनके आसपास घूमती रहती है ताकि अपनी जगह बना ले। खैरियत है? बाहर ऐसा क्या हो गया है? मरियम घर वालों की नजरों में हर वक्त अच्छा बनने की कोशिश करती रहती है और उसे देखकर मुझे गुस्सा आता है। आपा, तुम शायद भूल रही हो मेलिस, वो चली जाएगी बहुत जल्द यहाँ से। नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी यहाँ से। जब तक अम्मी ठीक नहीं होंगी तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगी। उसने ये बात मुझसे खुद कही है, क्योंकि वो इस घर से जाना नहीं चाहती, मुस्तकिल यही रहना चाहती है। वो मौके का फायदा उठाती रहेगी बस, और हम हाथ पे हाथ रख के उसे देखते रहेंगे। हाँ, लगता है आ गए। ओहो आयशा, क्या क्या बना दिया तुमने। लगता है आज बहुत मजा आने वाला है। ये मैंने सबके लिए बनाया है। चले शुरू करते हैं। चले बैठे जल्दी। क्या ये आपको अच्छा नहीं लग रहा? इफ़ी डियर, हाँ खूबसूरत है। इफ़ी मेरी जान, मेरे पास ही रहिएगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ ओलिविया। वो दादी जान। खुशबू तो अच्छी आ रही है। बहुत शुक्रिया। मैं ये खाना सिर्फ और सिर्फ उल्विया साहिबा के लिए बना रही हूँ। अच्छा, वाकई बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? जरूर। बहुत थके हुए लग रहे हैं आप। क्यों ना आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा आराम कर लें? उल्विया साहिबा के लिए मैं हूं ना यहाँ पर। वैसे तुम्हें भी आराम की जरूरत है। काफी थकी हुई लग रही हो तुम भी। मेरी फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हूँ। पहले आप रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं रेस्ट कर लूंगी। ठीक है। तुम मुझे बहुत सपोर्ट करती हो मरियम। अगर तुम ना होती तो इन मामलों से नहीं निपट पाता मैं। अच्छा हुआ कि तुम रुक गई। क्या मेरी एक बात मानोगी मरियम? जी हाँ, बोलिए आप। क्या कुछ कुकीज मेरे लिए रख दोगी? रख दूंगी। आयशा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी।
ओया ने जमील को अपने जाल में फंसाया था। जमील बेकसूर है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कुछ बात करनी है तुमसे। आ जाओ मेलिस। हम सब एक मुश्किल मरहले से गुजरे हैं, लेकिन देखो सब ठीक हो गया। तुम अपने आप को तन्हा मत समझना। याद रखना, मैं हमेशा हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगी। जानता हूं मेलिस, शुक्रिया। सच कहूं तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बहुत थक गया हूं। मैं सिर्फ आराम करना चाहता हूं। चलो अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर कोई मूवी देखें। मैं वाकई बहुत थक गया हूं मेलिस। आराम करना चाहता हूं। मूवी हम लोग फिर किसी वक्त देख लेंगे मेलिस। चलो ठीक है, आराम करो। जब तक ये यहाँ पर रहेगी, लेवेंट मेरे करीब कभी नहीं आएगा। इसे हर हाल में यहाँ से जाना होगा, वरना मैं कुछ नहीं कर सकती। मेलिस, तुम ठीक हो ना? तुम मेरे साथ आओ। बस बहुत हो गया, मेरी बर्दाश्त खत्म। तुमने रास्ता ढूंढ ही लिया आखिर इस घर में रहने का, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अच्छा यही होगा कि तुम इस घर से फौरन दफा हो जाओ। यासिर तो काफी दुखी हो गया मेरी हालत पर। मुझसे शादी करने के बारे में ना सोच रहा हो। नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो मुझसे शादी के लिए तो कभी राजी नहीं होगा। हाँ यासिर, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? एस्ली। यासिर, मैं समझ सकती हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, और ऐसा सोचना गलत नहीं होगा। तुम्हारा ये फैसला सही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। तो फिर क्या कहना चाहते हो? मैंने फैसला कर लिया है असली। बेहतर होगा कि बहादुर साहब से मैं बहादुर से क्या बात करनी है तुम्हें? मेलिस, मेलिस, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें इस घर से निकाल रही हूँ। इस घर से फौरन निकल जाओ, अभी इसी वक्त दफा हो यहाँ से। मेलिस, देखो यहाँ पर लोग वैसे ही बहुत दुखी हैं और थके भी हुए हैं। उनके आराम की खातिर ऐसा मत करो प्लीज। आराम की खातिर? तुम्हारे यहाँ होते हुए भला कोई आराम कर सकता है क्या? मेलिस,
मैं भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बताया ना उल्विया साहिबा। बेहतर यही होगा अब ये ड्रामा बंद करो। तुम्हें यहाँ किसी की फिक्र नहीं है। तुम्हारा मकसद सिर्फ लेवेंट है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमको मेरी मंगनी बर्दाश्त नहीं हो रही, और जब तुम्हें मंगनी बर्दाश्त नहीं हो रही तो शादी कैसे करोगी? नहीं नहीं मेलिस, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम क्या चाहती हो मरियम। सबको बेवकूफ बना सकती हो, मगर मुझे नहीं। तुम्हारी चालें मुझे पता है। मेलिस, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, किस तरह की चालों की बात कर रही हो? क्या तुमने इस घर की बहू बनने के ख्वाब नहीं देखे? तुम क्या समझती हो मरियम, लेवेंट मुझे छोड़ देगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तुम ताकिन से शादी करके उसके घर चली गई थी तो उसके साथ कौन खड़ा था? हाँ, मैं खड़ी थी उसके साथ। जब उसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो ताकिन की वजह से, तो वो टूट चुका था। उस वक्त मैंने उसे संभाला। और कौन जानता है कि ताकिन ने तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगाया? हाँ, तुमने हम सबको धोखा दिया है, और अब सबके सामने अच्छा बनने का ड्रामा कर रही हो। बहुत हो गया। अब अपना सामान उठाओ और इसी वक्त इस घर से चली जाओ। दफा हो जाओ यहां से तुम। मरियम, देखा देखा ना तुमने इसने क्या किया? तुमने देखा इसने मुझे थप्पड़ मारा। खुद को समझती क्या हो तुम? हाँ, होती कौन हो? तुम्हारी इस हरकत के बाद अब तुम इस घर में। मेलिस, बस बहुत हो गया। क्या मतलब बहुत हो गया? तुमने देखा नहीं इसने मेरे साथ मैंने क्या कहा किया? बहुत हो गया मेलिस, बस बात मत बढ़ाओ। मरियम, तुम अपना बैग उठाओ और वापस इसे अपनी जगह पे रखो। मैं नहीं चाहता कि अम्मी कुछ सुने और उनकी तबीयत खराब हो। अम्मी की सेहत मेरे लिए किसी भी मसले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। ठीक है, आपने सही कहा। एक मिनट। बहादुर से क्या बात करनी है तुम्हें? हुरिया साहिबा, मुझे सैलरी की बात करनी है। बहादुर साहब से बात करने ही वाला था, वही बता रहा था मैं असली को। अच्छा। मुझे वाकई अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करनी थी, लेकिन उल्विया साहिबा की तबीयत देखकर मैं ये मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। क्या ये मुमकिन है? क्या आपने मेरी ये बात सुनी ही ना हो ताकि ये बात ही खत्म हो जाए? मेहरबानी करें। तुम सही कह रहे हो, ये वक्त मुनासिब नहीं है। फिलहाल इग्नोर कर दिया है इसे। काम करो अपना। उल्विया अम्मी से मैं भी बहुत प्यार करती हूँ,
जितना तुम सोचते हो ना उनके बारे में, उतना मैं भी सोचती हूँ। वो मेरी भी माँ हैं। लेकिन क्या तुम्हारी नजर में मेरी कोई इज्जत नहीं? तुम्हें कोई परवाह नहीं मेरी? मरियम उल्विया अम्मी की बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ रह रही है और अब तो उसने अपनी हद पार कर दी है। क्या तुम अब भी खामोश रहोगे? देखो मेलिस, कोई बहाना नहीं बना रहा। मरियम सिर्फ अम्मी की तबीयत की वजह से यहां रुकी है। वैसे भी तुमने उसके साथ गलत किया। सब कुछ सुन चुका हूं मैं, और इस सब की वजह तुम्हारा मरियम के साथ बुरा रवैया है। तो उसने जो किया ठीक किया, हाँ यही समझते हो ना? मेलिस प्लीज प्लीज इस बात को और मत बढ़ाओ प्लीज। ये इन बातों का वक्त नहीं है, याद रखना। रुको, यही सही वक्त है। हमें अभी बात करनी होगी। मैं कब से देख रही हूं कैसे तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। हालांकि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो। मैं जानती हूं हमारी शादी होनी है, लेकिन तुम्हारे दिलो दिमाग में अभी भी मरियम है। मैं भी इंसान हूं, मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है जब तुम उसके करीब जाते हो। कभी तो मुझे समझने की कोशिश करो, तुम मुझे क्यों नहीं समझते? कब तक बर्दाश्त करूंगी मैं कि वो इंसान जिसे आज तक मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूं, वो किसी और को चाहता है। मैं जानती हूं तुम चाहकर भी उससे दूर नहीं रह पाए, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। जानती हूँ तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते ना। मैं समझ गई। समझ नहीं आ रहा यहाँ कैसे रुकूं मैं। मेलिस ने जो कहा वो सब सुनकर कैसे रुक सकती हूँ यहाँ पर? ऐसे अल्फाज में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो मैंने कहा वो तुमने सुना नहीं क्या? ओया ने मेरे सामने सब कुछ कबूल किया है। जमील एक शरीफ इंसान है। ओया ने उसे अपने जाल में फंसाया था। वो तस्वीर, वो तमाम चीजें उसकी चाल का हिस्सा थीं। उसने खेल खेला है। दुगान दोबारा ऐसा मत करना। क्या नहीं करूं मैं? मुझे दुख पहुंचाने की कोशिश मत करना। ये मत कहना कि जमील मासूम है। मैंने हर चीज अपनी आंखों से देखी है। वो तस्वीरें बहुत गौर से देखी हैं मैंने। ओया ने कोई खेल नहीं खेला है मेरे साथ। सच तो यह है कि जमील ने मुझे धोखा दिया। लेकिन मेरी बात तो सुनो आयशा। दुगान प्लीज बस करो।
ये बहुत अजीब बात है कि सब कुछ होने के बाद हम ऐसा सोचें। मैं जमील को छोड़ने का फैसला कर चुकी हूं। कल तलाक फाइनल हो जाएगी हमारी, और मुझे अच्छा लगेगा कि आइंदा तुम जमील का नाम मेरे सामने मत लो। माफ कीजिएगा। आयशा, कैसी हो तुम? ठीक हूं, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही। तुम्हारी आवाज से पता लग रहा है। मैं ठीक नहीं हूं आयशा, ठीक नहीं हूं मैं। क्या हुआ? मैंने मेलिस को थप्पड़ मार दिया। क्या? क्या मतलब है? आयशा, आज तो हद पार हो गई। वो मुसलसल बकवास कर रही थी, उन चीजों का कह रही थी जो मैंने किया ही नहीं। जानती हूँ जो मैंने किया वो बहुत गलत था, लेकिन मैं क्या करती, मुझसे काबू ही नहीं हुआ। खुद को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं। उस औरत को तो पहले ही थप्पड़ मार देना चाहिए था। उसी ने झूठ कहा था ना कि तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है। वो नागिन सब कुछ कर सकती है। उसने पता नहीं तुमसे क्या कहा होगा जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया। बहुत अच्छा किया तुमने मरियम। उसने सूटकेस पकड़ाया और कहा कि मेंशन से निकल जाओ तुम। इतना सब कुछ होने के बाद मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। निकलो वहाँ से और आ जाओ यहाँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम बर्दाश्त कैसे कर पा रही हो उस औरत को। मरियम, सोचना किस बात का, आ जाओ यहाँ। नहीं आयशा, ऐसा नहीं है। हाँ, उल्विया साहिबा जिस्मानी तौर पर ठीक हो गई हैं, लेकिन दिमागी तौर पर नहीं। वो बहुत सी चीजें भूल जाती हैं। वो अपने आज और माजी में कंफ्यूज हो रही हैं। कभी कभार ठीक हो जाती हैं, फिर कुछ ना कुछ भूल जाती हैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। मैंने तुम्हें बताया था ना कि उन्होंने मुझसे कहा था कि लेवेंट को मत छोड़कर जाना। मुझे पता लगाना है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था मुझसे। मरियम मेरी जान, वो पेपर तुम्हें अभी तक नहीं मिला? नहीं, मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिला मुझे। और जाहिर है उल्विया साहिबा से तो पूछ ही नहीं सकती। नहीं, यानी अगर उन्हें मैं वो वाकया याद दिलाऊंगी तो हो सकता है उनकी तबीयत बिगड़ जाए। मैं ये भी जानती हूँ कि उल्विया साहिबा को इस तरह से छोड़ना बहुत ही गलत साबित होगा, मगर अब मैं यहाँ भी नहीं रह सकती हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। यार परेशान मत हो प्लीज। और फिलहाल तुम ये सारी चीजें बस खामोशी से बर्दाश्त करो। लेकिन याद रखना, मेलिस अगर तुमसे कोई भी उल्टी बात करे तो खामोशी से बर्दाश्त नहीं करना, जवाब देना उसे। मरियम, तुम्हारा ही सोचती हूँ मैं। कुछ भी हो मुझे कॉल करना, ठीक है? अकेला मत समझना खुद को। और अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं तो आ जाओ यहाँ। ठीक है मेरी जान, शुक्रिया। तुमसे बात करके अच्छा लगा। खुदा हाफिज। दुगान, तुमने जो अभी कहा, क्या वो वाकई सच है कि ओया ने उसे फंसाया है? तुम्हें पूरा यकीन है ना? मैं सच कह रहा हूँ खाला, बिल्कुल सच। ओया ने वो तस्वीरें तब ली जब वो बेचारा जमील सो रहा था, मगर उसने यकीन ही नहीं किया। देखो जरा, कल वो दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। आयशा ने तो पहले ही फैसला कर लिया है, तभी तो वो कुछ सुन नहीं रही। बेचारा जमील, मुझे तो उसके लिए अफसोस हो रहा है। लगता नहीं था कि आयशा इतनी जल्दबाजी में फैसला करेगी। हाँ, मुझे भी। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया दुगान। तुमने ओया को ढूंढा, उसके पीछे गए, तुमने सच का पता लगाया और सब कुछ यहाँ आकर बता दिया। अरे अभी इन सब बातों को छोड़ो नेरो। उसने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया और ना ही सुना। आयशा आ रही है, टॉपिक चेंज करो जल्दी। तुम सुबह जल्दी आ जाना।
और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना। दादी जान देखिए कैसा लग रहा है। ओ ये तो सो गई हैं। कल दिखा दूंगा। एस्ली, देखो ऐसा नहीं हो सकता। बहादुर साहब से बात करनी होगी। ऐसे कब तक भागती रहोगी? मैं नहीं कर सकती यासर, बिल्कुल भी नहीं। इस बच्चे का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर यहाँ किसी को भी मालूम पड़ा तो वो ये बच्चा मुझसे छीन लेंगे और मैं हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम समझ रहे हो ना? यासर, मुझसे वादा करो कि तुम ये किसी को नहीं बताओगे। मेरी तरफ देखो, कुछ तो कहो, क्या हो गया है? ठीक है असली, वादा करता हूं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। असली, देखो तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। कोई हल निकल आएगा, तुम फिक्र मत करो। मुझे भूख लगी है। हाँ मुझे भूख लगी है, आप कुछ बना देंगी? ठीक है, अभी बना देती हूँ। कब तक बर्दाश्त करूंगी मैं कि वो इंसान जिसे आज तक मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूं वो किसी और को चाहता है। मैं जानती हूं तुम चाहकर भी उससे दूर नहीं रह पाए क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। मैं क्या करूं मरियम, क्या करूं मैं समझ नहीं पा रहा मरियम। जब भी तुमसे दूर जाता हूं आहिस्ता आहिस्ता मैं फिर से तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूं। लेकिन जज्बात की वजह से मजबूर हूं।
मुझे तुमसे बात करनी है मरियम। लेवेंट, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई। चाहे मेलिस कुछ भी कहती रहती, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं है, हर किसी की बर्दाश्त की हद होती है मरियम। मेलिस ने जो कुछ तुम्हें कहा मुझे मालूम है, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि दोबारा ऐसा कुछ भी ना हो तुम्हारे साथ मरियम। भरोसा रखो मुझ पे। समझ गई। चाहे वो मुझसे कुछ भी कहे, लेकिन वो आपकी मंगेतर है और ये तो आपका ही घर है। तो बेहतर यही होगा कि मैं हमेशा के लिए चली जाऊं यहां से।